दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म की सभी धार्मिक पुस्तकें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस तथा अनेक तरह की काल्पनिक कथा कहानियाँ मनुवादियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लिखी गई तथा इन पुस्तकों के द्वारा नकली भगवान को महिमा मंडित करते हुए ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊपर तथा शूद्रों को जानवरों से भी बदतर बना दिया गया। यही धार्मिक पुस्तकें सामाजिक अन्याय की जड़ है। यहाँ पर हम एक पुस्तक तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की समीक्षा करते हुए देखेंगे। तुलसी के राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम या साधारण इंसान, और इसका हिंदू समाज पर कितना प्रभाव दिखाई पड़ता है ये जानेंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा है, राम रमन्ना दोई जन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक ने एक की नारी चुराई, आपस में तकरार मचाई, ठाकुर मार दिए बाभन्ना, तुलसी लिखे न बोझन पन्ना। दोस्तों, रामचंद्र जी अपने हत्यारे पिता दशरथ के पुत्र थे, जिसने बालक श्रवण कुमार जैसे निरपराधी की हत्या की थी। 3 औरतें थी, तीनों से दशरथ को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। तीनों को गलत तरीके से नियोग के द्वारा 3 ऋषियों होता, अद्वयु और युक्ता से पुत्र पैदा कराया गया, जिसे खीर खाने का प्रसाद कहा जाता। तीनों रानियों में आपस में मित्रता नहीं थी, तभी तो एक दूसरे के पुत्र को सुखी नहीं देखना चाहती थी। राम ने भरत को धोखे में रख करके छल कपट से राज्याभिषेक कराया। दक्षिण भारत के एक रामायण में ये प्रसंग मिलता है कि जब दशरथ को दोनों रानियों से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तब दशरथ कैकेयी नरेश के पास गए और उनकी पुत्री से विवाह करने का आग्रह किया। कैकेयी के पिता ने एक शर्त पर विवाह करने को उनसे राजी हुए और कहा कि उनकी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। धर्म के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याभिषेक का अधिकारी होता। कैकेयी के पिता ने एक सवाल और पूछा, यदि पहले की दोनों रानियों को कैकेयी से पहले पुत्र पैदा हो गया तो धर्म संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में दशरथ ने पूरा राज्य कैकेयी के नाम लिख करके उसके होने वाले पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन देकर के विवाह रचाया था, और इस तरह पूरा राजपाट दशरथ का न होकर के कैकेयी का था। दुर्भाग्यवश राम ज्येष्ठ पुत्र पैदा हुए। राम को यह धर्म संकट मालूम नहीं था। जब भारत ननिहाल में थे तब राम मात्र 12 साल के थे। वशिष्ठ से मंत्रणा लेकर के बिना भरत को बुलाए राज्याभिषेक की तैयारी कर दी। कैकेयी छल कपट से अनभिज्ञ थी। मंत्रा ने कैकेयी को उसके अधिकार और राम के षड्यंत्र के विरुद्ध जोर देकर के वकालत की। इस पर कैकेयी ने राम को चेतावनी देते हुए कहा, हमारे राज्य में रहते हुए हमारे बेटे से ही छल कपट करते हो, इसीलिए हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। इस तरह राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मिली। तुलसी ने इस छल कपट को पर्दा दिया और 2 वरदान के काल्पनिक कहानी की पटकथा दी। अब प्रश्न ये उठते हैं कि राज्याभिषेक के समय राम ने अपने भाई भरत को निमंत्रण या बुलावा क्यों नहीं भेजा? रानी कैकेयी दोनों रानियों को छोड़ करके अकेले ही युद्ध के मैदान में क्यों गए थे? लड़ाई के मैदान में जब रथ का लोहे का धरा टूट गया, तब रानी का कोमल हाथ कैसे रथ को रोक पाया? मान लिया रानी ने युद्ध के मैदान में अपने पति को युद्ध जीतने में सहयोग किया, और फिर वरदान की क्या जरूरत थी? ये तो उसका नारी धर्म था, उसका फर्ज था। अगला है एक माँ कैकेयी, जिसके परिवार में भगवान ने उतार लिया हो और जिसे 2 वरदान प्राप्त हो, उस वरदान को अपने बेटे के खिलाफ ही वो क्यों प्रयोग करेगी? क्या राम का वनवास उनके परिवार का आंतरिक कलह नहीं था? क्या इसके लिए कोई और जिम्मेदार था? दोस्तों, तुलसी के अनुसार रावण एक उत्तम ब्राह्मण खानदान का पुलत्स्य ऋषि का नाती था, और सीता के स्वयंवर में भी उसको निमंत्रण देकर के बुलाया गया था।
फिर पुलस ऋषि की नातनी ब्राह्मण खानदान की शूर्पणखा ब्राह्मणी से राक्षसी कैसे हो गई। वहीं जब विश्व सुंदरी कुलीन राजकुमारी जंगल में दो योग्य राजकुमारों को अपने योग्य वर दे करके शादी का आग्रह करती है तो कौन सा पाप कर दिया। ऐसे तो उस समय कई बालिकाओं जैसे सावित्री ने भी विवाह किया था। जंगल में अबला नारी को झूठ बोल करके मजाक करके उसका नाक कान काट कर अपमानित करना, ये भगवान की कौन सी मर्यादा थी। अब प्रश्न उठता है, क्यों नहीं राम ने दूसरी शादी शूर्पणखा के साथ की। क्यों सीता से कोई अभी तक संतान नहीं थी। खानदान के रीति रिवाज के अनुसार पिता 3 शादी किए हुए थे तो राम भी कर सकते थे। लक्ष्मण 14 साल के लिए निकले थे, उससे भी शादी करवा सकते थे। भगवान को झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि मेरी शादी हुई है लेकिन अभी छोटे भाई की नहीं, उसी के पास जाओ। क्या भगवान को अकेली निर्दोष नारी के ऊपर हथियार उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम या वो भगवान कैसे हुए। अंतर्यामी भगवान को एक मायावी हिरण का पता नहीं चल पाया, उसके पीछे दौड़ पड़े। यहाँ भी माया रूपी हिरण द्वारा ये कहना कि हे लक्ष्मण, ये सुन करके जब सीता माता ने लक्ष्मण से आग्रह किया और कहा कि आपके भाई संकट में, आप जाइए। आज्ञा का पालन न करने पर सीता ने लक्ष्मण को जो कटु वाणी बोली, वो हिंदू समाज में आज भी माँ और बेटे के बीच किसी भी मुसीबत में ऐसी बात नहीं कही जा सकी। इस कटु वचन से दोनों में या किसी एक के चरित्र पर संदेह होता, फिर इस परिवार की कौन सी और कैसी मर्यादा थी। दोस्तों, तुलसीदास जी के अनुसार बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था। छोटे भाई के साथ दुश्मनी में उसने उसकी औरत को अपने पास रख लिया था। सुग्रीव की औरत को बाली रख लिया और राम की औरत को रावण उठा ले गया। दोनों स्त्री वियोगी दुखियारे अब एक दूसरे का सहयोग करने का जिन्होंने समझौता लिया था, राम ने पीछे से छिप करके बहलिए के शिकार की तरह धर्म के खिलाफ जाकर के बाली का वध किया। अब प्रश्न ये उठता है कि राम ने मर्यादा के अनुसार दोनों भाइयों के झगड़े में एक भाई की बात को सुन करके दूसरे को दोषी मान करके उसका वध क्यों किया। दूसरे का पक्ष क्यों नहीं सुना। क्या तथाकथित दोनों भाइयों को बातचीत करके वो नहीं समझा सकते थे। राम ने समझौता कराने की कोई कोशिश नहीं, दोनों में भाईचारा पैदा क्यों नहीं किया। क्या सिर्फ बाली का वध ही एक अंतिम रास्ता था। निर्दोष संभोग ऋषि की हत्या उन्होंने क्यों की। क्या आज इस तरह की हत्या आज के समाज में उचित है। नहीं, तो फिर उस वक्त किस श्रेणी में यह हत्या आई। श्री रामचरित के अनुसार सुग्रीव, बाली, हनुमान सभी जानवर जाति के बताए गए और उनकी पत्नियां साधारण नारी की तरह। आज के समाज में ये संभव नहीं है। ऐसी ढोगी पाखंडी रामलीलाएं गांव-गांव, शहर-शहर में क्यों की जाती। राम ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धरती को निशाचर विहीन कर दूंगा। क्या विभीषण राक्षस नहीं था। वो तो राक्षस राज के राजा रावण का देशद्रोही था, उसको तो पहले ही मारना चाहिए था। अब ये प्रश्न उठता है कि राम ने विद्रोही विभीषण राक्षस से क्यों मदद ली। राम और रावण की दुश्मनी थी, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्रीलंका की निरीह निर्दोष जनता को जला करके क्यों मार डाला। सिर्फ अपनी औरत के लिए दूसरे संपन्न खुशहाल राष्ट्र की निरीह जनता को मार डालना कहाँ उचित था। विवाहित राम के दुखी जीवन में उनके साथ 14 साल तक वनवास के समय दुख झेलने के बाद गर्भवती अबला नारी पतिव्रता औरत को राम ने बिना बताए उसके जंगल में बाघ, शेर और भालुओं के द्वारा नोच कर खाने के लिए क्यों छोड़ा। छोड़ना ही था तो सोने की लंका के राजा रावण के महल में इतना नरसंहार करके उसको क्यों लाया। सीता का दोष क्या था और निर्दोष को सजा क्यों दी गई। यदि अपनी प्रजा की भावनाओं का इतना ही ख्याल था तो श्रीलंका की प्रजा को समूल नष्ट क्यों किया। क्या यह मर्यादा के खिलाफ नहीं है। क्या जंगल में छोड़ने के अलावा भगवान के पास कोई और रास्ता नहीं था। और यदि नहीं था
तो विभीषण के पास ही उसे पहुंचा देते। माना कि जनक ने सीता को कन्यादान में दान किया था, उनका कोई अधिकार नहीं बनता था, लेकिन राम तो सीता को जनक के पास लौटा सकते थे। अक्सर देखने में आता है कि शादीशुदा कन्या को ससुराल वाले सताते हैं, भगाते हैं, तब भी वो मायके नहीं जाती। कहीं कहीं मायके वाले भी उससे कन्नी काट लेते हैं। मायके में जाने के बाद भी उसके साथ तिरस्कार की भावना रखते हैं। क्या आज का साधारण इंसान ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाली अपनी निर्दोष पत्नी के साथ क्या इस तरह का बर्ताव कर सकता है? दोस्तों, जन्म से लेकर के मरण तक यही राम का चरित्र था और आधुनिक युग का कोई भी तर्कशील बुद्धिमान मानव ऐसे व्यक्ति को समदर्शी भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम मानने को तैयार नहीं होगा। जो कहता है कि चांद समुद्र से निकलता उसे राहु लगता, उस पर जो काला धब्बा दिखाई देता वो उसका विष है। पृथ्वी अचल है, कछुए की पीठ पर टिकी शूर रथ के साथ चलता है, आराम करता है, थक भी जाता है और रास्ता भी भूल जाता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? तुलसी के राम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है या बस साधारण इंसान? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।